तो कल हम अध्याय 3 कर्म योग पर चल रहे हैं। लिटरल मीनिंग तो हुआ अपने कर्मों से योग, यूनियन विद कर्मा, लेकिन ये कर्म संन्यास योग है, कर्मों के डिटैचमेंट। प्रकृति के गुणों के अनुसार कर्म होते हैं। इन बातों को हम जानते हैं, समझते हैं, तो हमारे भीतर कोई दुविधा नहीं रह जाती। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। पूजा जी पढ़िए तो इस श्लोक को। सदृशं चेष्टे स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यानि भूतानि निग्रहं किं करिष्यति। सदृशं चेष्टते श्वस्याः प्रकृति ज्ञान व्यान अपि। संधि विच्छेद वाली अगर हम पढ़े तो हमको हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृति ज्ञानवान अपि। स्वस्याः प्रकृति, ये यहाँ पर मेन कीवर्ड है। अपनी प्रकृति के अनुसार, प्रकृति स्व मतलब स्वयं, स्वयं की प्रकृति, अपनी प्रकृति के अनुसार ज्ञानवान अपि, ज्ञानी जन भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करते हैं, प्रयत्न करते हैं। इस प्रकृति में, इस दुनिया में सभी भूत, सभी जीव अपनी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करते हैं, कर रहे हैं। पहले बात आई थी ना, जो कर्म है वो प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रहे। हम तो करता हम नहीं है, हम करने वाले नहीं है। तो ज्ञानी भी प्रकृति के अनुसार कर्म कर रहे हैं। निग्रह किम करिष्यति, तो त्याग क्या करेगा। यहाँ पर फिजिकल त्याग, फिजिकल निग्रह की बात है। अगर छोड़ दे कि मुझे ये कर्म नहीं करना, तो उससे क्या होगा। संन्यास, निग्रह, एक्सटर्नल संन्यास के फेवर में कृष्ण नहीं है। वही बात यहां पर है कि निग्रह करने से क्या होगा। निग्रह किम करिष्यति, सभी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करते हैं। ज्ञानी भी, जिनको ज्ञानी हम कहते हैं, वो भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा कर रहे हैं। तो हम समझें प्रकृति को और उनसे हम, नेचर कैन बी ट्रांसेंडेड बाय ओबेइंग इट। प्रकृति शब्द भी जो है वो बहुत अनूठा है। कहते हैं सिग्नेचर एंड नेचर कैन नॉट बी चेंज्ड, सुना होगा आपने भी। लेकिन क्या ये वास्तव में ऐसा है। अंगुली माल अगर मॉन्क बन जाता है तो क्या उसका नेचर चेंज नहीं हुआ, है ना। तो बेहतर शब्द ये है कि हमारा जो लोअर नेचर है, आगे आगे भी इसमें ऐसे ऐसे आएगा, लास्ट श्लोक में वैसे आता है। ये मैं आपको पहले बता देता हूं। गुण, हमारे जो तमस गुण, रजस गुण, सत्व गुण है, उसके अनुसार हम व्यवहार कर रहे हैं, उसके अनुसार हम जीवन जी रहे हैं। इसलिए छोड़ने की भावना
नहीं करने की भावना में जो अर्जुन है उसको एजुकेट करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे भीतर ये नहीं है तो हमारे लिए ये रिलेवेंट नहीं होगा, लेकिन हमारे लिए रिलेवेंट इस सेंस में है कि हम समझ लें हमारी प्रकृति क्या है और हम उस प्रकृति में बहें, उस प्रकृति में अपने एक्सपीरियंसेस को कंप्लीट करें और लैडर पे, जो इवोल्यूशन का लैडर है उस पे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाए। लेकिन अभी हम जिस जहां पर हैं वहां पर तो वो अनुभवों को पूरा करना प्रकृति के गुणों के अनुसार जरूरी है। नेचर कैन बी ट्रांसेंडेड बाय ओबेइंग इट। अगर आप प्रकृति के गुण को समझें, आपके भीतर क्या है उसको पूरा करें, तो फिर उसके आप बियॉन्ड भी जा सकते हैं। डायरेक्ट छोड़ने से नहीं छूट सकता। निग्रह किम करिष्यति, निग्रह करने से क्या होगा, त्याग करने से, छोड़ने से नहीं छूट सकता। छोड़ने की भावना व्यर्थ है, समझने की जरूरत है और समझकर, अपनी प्रकृति को समझकर जीने की जरूरत है। ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के गुणों के अनुसार ही चेष्टा करता है। तो प्रकृति के गुण तो एक हो जाता है तमस रजस सत्व, और एक हो जाता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र इंफीरियर नहीं है, इस बात से मेंटलिटी से बाहर आए। ब्राह्मण पठन पाठन का काम करता है, क्षत्रिय प्रोटेक्शन का काम करता है, वैश्य व्यापार करता है, और शूद्र जो है वो सर्विस में एंगेज होता है। अगर डॉक्टर जब क्लीनिंग कर रहा है वुंड की, घाव है, ट्रॉमा है, इंजुरी है, अगर जब वो क्लीनिंग का काम कर रहा है तो वो भी शूद्र का काम हो गया। तो सर्विस, जहां पे भी कोई फिजिकल सर्विस की बात है, दैट इज शूद्र। वो इंफीरियर जो माइंड, सोसाइटी में माइंडसेट आ गया है, वो एक इम्परफेक्शन है, और उससे फिर छोटी जाति और बड़ी जाति का भाव आ गया, जो पूरी तरह गलत है। हर एक अपने वर्ण, हर एक प्रकृति का गुण अपने आप में ठीक है, परफेक्ट। लेकिन इसके अलावा भी अब न्यू एज में हम आगे भी तो बढ़ते हैं। तो एक कार्ल जंग हुए, बहुत नाम है उनका साइकोलॉजी के फील्ड में, उन्होंने आर्केटाइप बताया। देयर आर 12 आर्केटाइप्स। हम अपने आर्केटाइप्स को पहचान सकते हैं, मैंने गीता ग्रुप में पोस्ट किया था। तो वो 12 आर्केटाइप जो है, जिनको इंटरेस्ट हो थोड़ा जानने में, थोड़ा साइकोलॉजी समझने में, तो 12 कार्ल यंग आर्केटाइप्स, वो तो आप देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में फिट होते हैं। जिस कैटेगरी में फिट होते हैं बस उसके जैसा बनने की और होने की का करें। हमें, हम दूसरों को जो हमें इमुलेट करते हैं, अपने ढंग से इमुलेट करें। मतलब यहाँ पे ना बारीकियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं। अब समझ, इसको एक एग्जांपल देता हूं जो मैंने थियोसॉफिकल सोसाइटी में सुना, पढ़ा, कि मान लीजिए कोई क्रिश्चियन किसी मंदिर के पास से गुजर रहा है। अब मंदिर में उसने देखा यहाँ पर प्रेयर चल रहा है, यहाँ प्रार्थना हो रही है, तो उसके भीतर भी प्रार्थना के बीज पड़ जाएंगे और उसके भीतर भी डिवोशन के भाव उठेंगे। अब डिवोशन का भाव उठा तो उसे क्या मंदिर में आकर करना चाहिए या अपने चर्च में जाकर करना चाहिए? वैसे तो सब एक ही है, लेकिन जो बात है कि जब वो सही ढंग से, जब बात है जहां पर है वहां पर उसके भीतर डिवोशन के बीज बढ़ेंगे। मतलब अपने ढंग से वो मंदिर के औरा में जब प्रभावित हुआ, तो जब वो अपनी जगह पर जब है, तब वहां पर वो डिवोशन का प्रैक्टिस उसका बेहतर हो जाएगा।
प्रभावित हो रहा है डिवोशन की क्वालिटी से, लेकिन उसका जो इफेक्ट हो रहा है वो उसके अपनी प्रकृति के अनुसार हो रहा है, उसके अपने गुणों के अनुसार हो रहा है। तो हम दूसरों से जब प्रभावित होते हैं, दूसरों को जब इमुलेट करते हैं, किसी को हम सुनते हैं, अपने गुणों को समझते हुए हम उसमें उन चीजों को लाएं। हमें डिट्टो कॉपी करने की जरूरत नहीं है। जैसे ओशो से बहुत प्रभावित हुए बहुत लोग, ओशो से जैसी दाढ़ी बढ़ाने लग गए, तो ये कॉपी करना यूजलेस है। हाँ, अब किसी को होश नहीं है, अब वो उसी में बह गया, उसे पता भी नहीं कि दाढ़ी बढ़ रही है, तो बात अलग है। लेकिन एक्सटर्नल कॉपी करने से अपने प्रकृति में रहें। हम जब अनुसरण करते हैं, जब किसी से इंस्पायर होते हैं, अपने ढंग में उसको जीवन में लाएं। तो प्रकृति को समझना, प्रकृति को फॉलो करना, ये एक बहुत गहरी बात है। अब इसमें अभी बहुत सारा डिस्कशन चल सकता है। 12 आर्केटाइप को पढ़िएगा और कभी इस टॉपिक पे फिर से रिटर्न करेंगे। हाउ टू अंडरस्टैंड द नेचर, हाउ टू ओबे द नेचर एंड हाउ टू ट्रांसेंड इट। अभी हम गीता में आगे बढ़ते हैं। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। इसका मीनिंग पढ़िए जिनके पास शिवानंद गीता है। शिवानंद गीता सभी लोग रखें, सिर्फ शब्दार्थ पढ़ें। इंद्रिय से इंद्रियस्यार्थार्थे, इंद्रियों के अर्थ, जो पहला जो इसमें वर्ड है इंद्रिया, इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे, जो इंद्रियां हैं वो अपने अर्थ में व्यवस्थित होती हैं विद राग एंड द्वेष। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राग? राग इज अटैचमेंट एंड द्वेष जिससे हम भागना चाहें, बचना चाहें, जिससे हम दूर होना चाहते हैं। पढ़िए मीनिंग, शब्दार्थ। प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष स्थित है। उन दोनों के नहीं वश में आना चाहिए। वे दोनों ही निश्चित रूप से इसके शत्रु हैं। राग और द्वेष में हम नहीं आए। जब भी इंद्रियां, हमारी जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, देखना, सुनना, महसूस करना, इनका जो अर्थ है, इनका जो विषय है, जिसमें इनका राग और द्वेष आता है, उसमें नहीं आए। ये जो सेकंड श्लोक का जो पहला वर्ड है तयोर्न वशम आगच्छतो, तो ये इसका जब संधि विच्छेद जब होगा तो ये तयो ना है, इसमें ना हिडन है, इसलिए ना हमको दिख नहीं रहा। हम संधि विच्छेद वाले, संधि विग्रह वाले पे जाए अगर, तो हमको ये थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तयोर्न वशम आगच्छतो तयो ना वशम आगच्छतो आगच्छेत। इंद्रियों का जो अर्थ है, उनकी जो विषय वासना है, जिसमें वो राग और द्वेष से आती है, उसमें ना जाए, जाने मत दो। अवेयर रहो कब कहाँ पे अटैचमेंट आ रहा है, कहाँ पे। अर्ली स्टेज पे अगर हम पहचान लें तो उस पर नियंत्रण संभव है। डोंट अलाउ योर सेंसेस
to get deluded in its desire. तो आपके पास जो भगवत गीता है और उसमें जो शब्दार्थ दिया हुआ है, उसमें जहां पर तयोर्न वशम आगच्छते है, वहां पर ना को अलग से हाईलाइट कर लीजिए, ताकि आपको इस समझ में आए कि हाँ, ना यहाँ पे हिडन है, तो बोलने में अलग नहीं होता, लेकिन जब हम उसको पढ़ेंगे तो बस आपके माइंड में अवेयरनेस चाहिए कि अलग है, और अगर उसको संधि विग्रह करते हैं तो आप उसको समझें. डोंट गेट mesmerized by desire of your senses. This is the English meaning. नेक्स्ट श्लोक बहुत अच्छा है, ये सभी को याद करना है. जिनको संस्कृत पढ़ना अच्छा लगता है, सलोनी मैम पढ़िए 335. जी. श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह. श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, ये 3 वर्ड जो है इसको ध्यान में रखना है. श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, इसका संधि विग्रह किया तो श्रेयान स्वधर्मो हुआ. अपने धर्म का पालन करना श्रेष्ठकर है. अब अपना धर्म क्या? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला धर्म नहीं, जो हमारा प्रकृति है और उसके अनुसार जो हमारा धर्म है, उसको पालन करना श्रेष्ठकर है, चाहे उसमें इम्परफेक्शन ही क्यों ना हो. विगुणः, इन रेस्पेक्ट ऑफ परधर्मात् स्वधर्म, दूसरों के धर्म को बहुत अच्छा करने से बेहतर है अपने धर्म को, अपना धर्म चाहे उसमें परफेक्शन ना हो. आपको जो आप जिससे प्रभावित हो जाएं उसको हम करने लग जाते हैं. अगर बार बार करें तो उसमें हम अच्छे हो जाएंगे. उसको ना करते हुए हमारा जो धर्म है, हमारी जो प्रकृति है, हमारा जो आर्कीटाइप है, न्यू एज में हम इसको आर्कीटाइप कर देंगे. 4 ही वर्ण बताए भगवत गीता तक, और बेसिकली ये मनु संहिता से आता है, लेकिन अब तो हमारे पास 12 आर्कीटाइप है कार्ल यंग का. तो अपने धर्म को पहचानते हुए उनका पालन करना, चाहे वो ठीक से ना हो, वो अच्छा है. इन रिस्पेक्ट ऑफ हम दूसरों का धर्म अपनाएं और उसमें बहुत अच्छा करने लग जाएं. बहुत बार बहुत सारे लोग सक्सेस, फाइनेंशियल सक्सेस, प्रोफेशनल सक्सेस के हाइट पे पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी अपने लाइफ में अपने भीतर एम्प्टी महसूस करते हैं. यहाँ तक कि सुसाइड कर लेते हैं. क्या कभी कोई छोटी सी प्रॉब्लम आए तो उनका लाइफ बिल्कुल क्रैश हो जाता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो उन्होंने सो कॉल्ड सोशल पैरामीटर पे जो ऊंचाइयां प्राप्त की, वो उनके धर्म के अनुसार नहीं था. जो उनको करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया. पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस में आके, टीचर के इन्फ्लुएंस में आके, या किसी और के इन्फ्लुएंस में आके कुछ कर लिया. सोसाइटी फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो गए, प्रोफेशनली सक्सेसफुल हो गए, नेम हो गया, फेम हो गया. लेकिन अगर अपनी प्रकृति के अनुसार नहीं अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, थोड़ा सा भी कुछ अप डाउन हुआ, उनकी पूरा जीवन धराशायी हो गया, क्योंकि बिल्डिंग का बेस ही ठीक नहीं था. अपने धर्म को निभाना, चाहे वो उसमें इम्परफेक्शन ही क्यों ना हो, बेहतर है दूसरे के धर्म को अच्छे से निभाना. अपने धर्म को पहचानना, यही बहुत सबसे, अभी हम जिस स्टेज पे हैं ज्यादातर लोग, उनके लिए यही समझना एक सबसे बड़ी चुनौती है. व्हाट आई हैव टू डू,
व्हाट आई नीड टू डू, व्हाट इज माई धर्मा। तो ये तो क्वेश्चन ऐसा है जिसका जवाब आपको अपने भीतर ही जानना चाहिए। मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना चाहिए। हम चाहते हैं कि कोई जवाब बाहर से मिल जाए। स्वधर्म को पहचानने में एक जरूरी बात है कि हमें भीतर से ही समझना है। जब तक भीतर से नहीं समझेंगे तब तक उसमें स्थिरता नहीं हो सकती। हम कभी भी, अगर हम शब्दों का सहारा ले रहे हैं तो कभी भी अच्छे शब्द आएंगे तो हम उनसे कंफ्यूज हो सकते हैं। तर्क शक्ति, बोलने की निपुणता किसी के पास, किसी पर धर्म वाले के पास हो तो वो अपनी वाणी से आपको भ्रम में डाल सकता है, और ऐसा अक्सर बार हो जाता है। अगर कोई गलती से ध्यान में आ गया, सात्विकता में आ गया, बिना समझते हुए बस किसी तरह फॉलो कर रहा है तो उसको भटकने में भी समय नहीं लगता। लेकिन अगर आप अपने भीतर की समझ के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं तो कोई आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता। जो भी लोग इस पे बोलते हैं ना स्पिरिचुअलिटी में, यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत है, ऊपर ऊपर से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कंफ्यूजन है। जितना आप अपने भीतर से जानेंगे उतना स्थिरता है, उतना क्लैरिटी है। तो अपने स्वधर्म को पहचाने, व्हाट इज योर धर्मा। उस धर्मा को पहचान गए तो उसको करें। 3 इडियट मूवी देखी है सबने। आपको जो अच्छा लग रहा है वो करो, चाहे उसमें आप कम कमाओ, लेकिन खुश तो रहोगे। अपने धर्म को निभाएंगे ना तो संतुष्टि रहेगी जीवन में। सोशल पैरामीटर अलग ढंग से चलता है और स्पिरिचुअल चीजें अलग ढंग से चलती है। मेन महत्व स्पिरिचुअलिटी का है, धर्म का है। जब हम गीता की बात कर रहे हैं तो हम धर्म के सेंस में बोले। धर्म जो धारण किए हुए जीवन को, और धर्म का पालन से जीवन में संपूर्णता आती है, और संपूर्णता आती है तो उद्धार होता है। जब तक संपूर्णता नहीं आएगी उद्धार नहीं होगा। हम फ्री नहीं हो सकते साइकिल से जब तक हमारे एक्सपीरियंस जितने जरूरी हैं उतने पूरे हो जाएं। तो अपने धर्म को पहचानेंगे, मुझे क्या करना है, मेरी क्या प्रकृति है, मेरा क्या आर्केटाइप है, उसको पहचानते हुए अपना धर्म निभाएंगे। चाहे वो उस धर्म में विगुण ही हो, उसमें इम्परफेक्शन ही हो, वह भी श्रेष्ठकर है दूसरों के काम करने से। दूसरा आपको कुछ बोले वो करने के बजाय आपकी अंतरात्मा क्या बोलती है वो करें। सेकेंड लाइन, स्वधर्म निधनम श्रेय। अपने धर्म को निभाते हुए मर जाना भी बेहतर है। दूसरों के धर्म में हम एक्सेल करें। अब ठीक है, ये समझाने के लिए बोल दिया निधन। अगर अपने धर्म को निभा रहे हैं तो आप तो थ्राइव करोगे, आगे बढ़ते जाओगे। निधन तो बस एक कहने का भाव है। अब चूंकि युद्ध की बात है तो मर भी जाओगे युद्ध करते करते तो भी बेटर है, उस सेंस में है। लेकिन अगर हम धर्म का पालन करें तब तो हमारे भीतर लाइवलीनेस बढ़ता जाएगा। आपका जो, आपके सोल का जो डोरमेंट एस्पेक्ट है वो प्रकट होता जाएगा। डोरमेंट क्वालिटीज, डोरमेंट टैलेंट बाहर आते जाएंगे। आप कवि नहीं है तो कवि बन सकते हैं, शायर नहीं है तो शायरी हो सकती है। जो जो हम कहते हैं कृष्ण पूर्ण अवतार हैं, 64 कलाएं हैं या 16 कला है, पता नहीं कितना है, जो भी है आप अधिक बातें प्रकट होते जाएंगे। दूसरे का धर्म मतलब जो दूसरा बोले और हम करने लग जाए। अपना धर्म जो आपको समझ में आ रहा है ना। किसी सर ने, इसका कोई एग्जांपल दे सकते हो? बहुत सारे एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में
सुभाष चंद्र बोस, उनको उनके भाई ने कहा, वो जाना चाहते थे फ्रीडम मूवमेंट में, उनके भाई ने बोला तुम पढ़ाई से बचना चाहते हो इसलिए तुम भाग रहे हो, ये यूपीएससी क्लियर करके दिखाओ, सिविल सर्विस। तो उन्होंने सिविल सर्विस क्लियर किया और रिजल्ट को भाई के सामने फाड़ दिया, मुझे नहीं जाना। उनके पास क्लैरिटी थी कि उसका धर्म, उसको उनका धर्म क्या है उनके लिए। तो क्लैरिटी होगी तो हमको सिविल सर्विस छोड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को भी जो आईएएस और आईपीएस छोड़े हैं, अपनी लाइफ को हम एंजॉय कर रहे हैं। व्हेन क्लैरिटी है तो क्लैरिटी ऑफ धर्मा, धर्म शब्द पता नहीं होगा सुभाष चंद्र बोस को, या उन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन ये बात है कि उनको क्या करना है वो क्लियर है। अब वो क्लैरिटी भीतर से है, वो क्लैरिटी बाहर बोलने की बात नहीं है। सर मैं कुछ बोलूं? हाँ 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 जी, मेरे हस्बैंड वेटनरी डॉक्टर थे, अभी रिटायर हुए। तो उनकी इच्छा नहीं थी वेटनरी में जाने की, उनकी इच्छा थी इंजीनियरिंग करने। और जबरदस्ती वो वेटनरी में चले गए क्योंकि घर की पोजीशन कुछ ऐसे थे। आज तक उनको बहुत तकलीफ होती है आज तक, यानी उस चीज को वो लेके ही बैठे रहते हैं हमेशा कि मुझे इंजीनियरिंग करना था, बस दिल की सुन नहीं पाए उस समय। ऐसा तो ना यहाँ पे ना हम सोल जर्नी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दिस लाइफ इज ऑलमोस्ट फेल्योर। इस लाइफ में जो एक्सपीरियंस लिए उसका उतना महत्व तो नहीं रह गया। रहेगा महत्व, बिल्कुल जीरो महत्व रहेगा ऐसा नहीं है, लेकिन इंजीनियरिंग के रूप में जाते और फिर उसका जो लाइफ का जो एक्सपीरियंस फुलफिल होता, जो फुलफिलमेंट में आता, जो ग्रोथ होता, वो उससे चूक गए। इस लाइफ को जब हम कई बार जन्म लेते हैं, अगर अलग अलग लाइफ को अगर हम इफिशिएंसी के लेवल पे देखें तो ये लाइफ फेल्योर की कैटेगरी में आएगा, जो करना था वो नहीं कर पाए। तो अब जो बात गुजर गई अब कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन बात समझ में आ रही है। तो जो थोड़ा डिप्रेशन में चले गए और काफी मेडिसिन वगैरह चालू है। तो शेखर सुमन एमबीबीएस डॉक्टर है, लेकिन बात उसे समझ में आई तो डॉक्टरी नहीं की उसने, वो अपना मीडिया के फिल्म क्षेत्र में आ गया। जिसको सोसाइटी में ग्लोरीफाई किया जाता है, सिविल सर्विस को, डॉक्टरी को, और जो ऐसे व्हाइट कॉलर प्रोफेशन है, लेकिन हमें स्वधर्म को पहचानने की जरूरत है और स्वधर्म में प्रेरित करने की जरूरत है। हम पहले तो स्वयं के स्वधर्म को पहचाने, मुझे क्या करना मेरे लिए श्रेयस्कर है, और फिर दूसरों के लिए भी हम वही बोले। तो ये बहुत अच्छा श्लोक है। फिर से एक बार सुनते हैं इसको। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। तो अर्जुन उवाच, अब अर्जुन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट दे लेंगे।